तो जय मसीह सारे नो प्रेज द लॉर्ड। और ये मीटिंग खास स्टेज 2 के जो नए नए लोगों का स्टेज 2 चालू होने वाली इनके लिए खास ये मीटिंग। एक दो गल्ला करूंगा जो आपके लिए भी जानने की जरूरत है कि स्टेज 2 का माहौल क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहूंगा, मैं पहली गल ये कहूंगा कि वेल डन, तालियां। आपने स्टेज 2 वफादारी से की है और चर्च का साथ भी दिया है। चर्च में भी मेरे हिसाब से सब जुड़े हैं। कभी कभी स्टेज 1 जो करते हैं, कभी कभी चर्च आने को उनको नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि लोगों को हम जो भी कर सके वो कर सके, क्योंकि कोई लोग 2 ही टाइम आते हैं महीने में, कोई लोग आते हैं महीने में एक बार। कभी कभी कोई कभी भी नहीं आ सकता है क्योंकि उनका काम को लेके ये होता है, सही ना, इश्यू होता है। लेकिन ये जो नया बैच जो अभी चालू होने वाला है, ये सब लोग आ रहे हैं चर्च में सब। तो ये अच्छी बात है और अच्छी तरीके से स्टेज 1 किया है। लगता है एक दो का हो सकता है, एक टॉपिक बाकी है लेकिन वो भी खत्म हो जाएगा। आगे आगे जाने के लिए वो भी जरूरी है कि आप खत्म करेंगे। सो स्टेज 2 क्या है? स्टेज 2 एक जबरदस्त स्टेज है हमारी चर्च की, और बहुत 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 लाइफ या जिंदगी विच बदलाव आने की स्टेज है। बहुत बड़े काम हो जाएंगे आपके लाइफ में, और जो स्टेज 2 जिन्होंने की है वो आपको उनकी गवाही बता सकेंगे कि ये स्टेज 2 को लेके उनके लाइफ में कितना बड़ा बदलाव आया है। जब मैंने स्टेज 2 की थी, मेरी 20 साल हो गए लगता है, या 20 या 22 साल हो गए। तो मेरे लाइफ में भी बहुत खुदा ने काम किया था, और ये स्टेज 2 बहुत जबरदस्त है। और बहुत बहुत जो जिंदगी का जो झाड़ होते हैं, रूट्स, वो रूट्स का सामना हो जाएगा। रूट्स जो है आपके लाइफ में जो बने हुए हैं, जो अच्छे चंगे नहीं है, दैट विल बी डिस्ट्रॉयड, खत्म हो जाएगा। और आप लोगों को मौका मिलेगा खुदा के जैसे और बनने को। हालेलुया। तो ये स्टेज के टॉपिक्स को लेके मैं अभी गल्ला नहीं करूंगा। एक एक टॉपिक आपको हम देखभाल लीडर्स भेजेंगे, आपके देखभाल आपके साथ काम करेंगे। और आपकी वफादारी जरूरी जरूरी है चर्च के साथ। आप कंटिन्यू करो जैसा आप दिल डाल के चर्च में आ रहे हैं, चर्च में ड्यूटीज कर रहे हैं, चर्च का साथ दे रहे हैं, मेल मिलाप में आ रहे हैं, और फेसबुक मीटिंग में भी आने का, ये सब जरूरी है, ये हिस्से। ओके, कभी कभी लोग नहीं आ सकते तो चलो सब्र कर सकते हैं हम, लेकिन एक मकसद बनाओ, एक आदत बनाओ कि ये इस मीटिंग्स में आने को, चर्च में टाइम पे आने को, चर्च के मकसद को मकसद के देना, आगे जाने को, लीडरशिप को हेल्प करने को, सपोर्ट करने को, और खुदा का राज का पीछा करते रहने को। हालेलुया। तो देखभाल लीडर्स आपको एक एक टॉपिक्स भेजेंगे। एक टॉपिक्स के बाद क्या हो जाएगा, आपको एक फीडबैक देना पड़ेगी वॉइस मैसेज को लेके। और ये वॉइस मैसेज का इसका मतलब ये होगा कि जो खास खास गल्ला जो टॉपिक्स को लेके जो आप सीखेंगे, और जिस गल्ला का सामना हो जाएगा, वो उस गल्ला गल्ला का फीडबैक देना पड़ेगा। समझ लो, एक टॉपिक की एक डर का टॉपिक, चलो अब बताऊंगा, एक डर का टॉपिक है। तो समझ लो आपके लाइफ में एक हिस्सा है बड़ा डर का। हो सकता है आप पैसे को लेके ज्यादा आपका डर का माहौल बना है, या शादी शादी करने का एक कुछ डर है आपको। बॉयफ्रेंड मिलेगा, पत्नी मिलेगा, कब मिलेगा, ये सब हो सकता है, ये ज्यादा बड़ा मकसद होगा। तो ऐसे ऐसे कुछ ऐसा कुछ भी आपके लाइफ में अगर ये चल रहा है और आपको पता है कि ये सही नहीं है, इसको काटने का है, तो वो गल करना पड़ेगी देखभाल लीडर्स के साथ। तो फिर देखभाल लीडर्स क्या करेंगे? देखभाल लीडर्स फिर ऑडियो वीडियो पे कॉल करेंगे आपको, वीडियो पे, ऑडियो पे नहीं, वीडियो पे नहीं कॉल करेंगे प्रार्थना के लिए। फिर वो चर्च में करेंगे, पर्सनली करेंगे, क्योंकि मैंने उनको मना किया है ऑडियो पे बातें करने को। नो ऑडियो कॉल्स। जो प्रार्थना होगी एक एक टॉपिक के बाद, जो प्रार्थना होगी वो वीडियो पे या चर्च में पर्सनली बातें बातें करके, ताकि मुझे चाहे कि देखभाल लीडर्स आपको देखेंगे निगाह लगा के, क्योंकि बहुत कुछ होता है, कभी कभी छुटकारा होता है, कभी कभी आजादी, बहुत कुछ होता है इस स्टेज को लेके।
तो हमें चाहिए कि ऑडियो पे नहीं करेंगे। अगर वीडियो पे भी अगर किसी को लगेगा कि सही नहीं हुआ प्रार्थना, तो चर्च में भी फिर दोबारा करो आपके देखभाल लीडर के साथ। देखभाल लीडर को पता है स्टेज 2 को लेके, उन्होंने सब ये स्टेज किए, उन्होंने सब स्टेज 3 किए और उन्होंने सब स्टेज 4 किए। ये लोग आगे हैं और आपका हेल्प करेंगे। अगर कोई सवाल टॉपिक्स को लेके पूछने का है तो आप देखभाल लीडर से पूछ सकते हैं। अगर सवाल का जवाब देखभाल लीडर नहीं दे सकते हैं तो फिर वो मुझे बताएंगे कि ये सवाल का जवाब क्या है, तो मैं को पूरी कोशिश करूंगा उनको बताने को, या खुद ही आपको कॉल करूंगा। और ये भी मैं बताऊंगा कि अगर देखभाल लीडर्स को कोई दिक्कत आएगी, कोई कुछ टॉपिक को लेके वो अगर कुछ अ, कमजोरी होगी किसी चीज को लेके, तो फिर हम इन्वॉल्व हो जाएंगे। समझ लो किसी का बड़ा छुटकारा की बात होगी या छुटकारा का माहौल होगा, और समझ लो देखभाल लीडर्स को हमारी जरूरत पड़ेगी, तो फिर वो ज्यादा फर्स्ट पहले वो पहले वो दविंदर और रामन से कांटेक्ट करेंगे। अगर लड़की का चक्कर है तो फिर लड़की रामनदीप से कांटेक्ट करेंगे, हमारी एल्डर। और अगर मुंडा है तो फिर दविंदर को कांटेक्ट करेंगे। अगर रामनदीप को लगेगा कि मेरा इन्वॉल्वमेंट चाहिए या और कोई लड़की का चाहिए, तो फिर मैं इधर से कोई कोई लड़की को ऑर्गेनाइज करूंगा। हो सकता है सिस्टर जैन को इन्वॉल्व करूंगा, या हो सकता है मेरी बीवी को इन्वॉल्व करूंगा। अगर मुंडे की बात होगी तो फिर मैं मुंडा हूँ तो फिर मैं इन्वॉल्व हो जाऊंगा। अलिया, तो हम कोशिश करेंगे कि आपका पूरी तरीके से साथ देने को, आपको आगे लेके जाने को, ये हमारा मकसद है। आपको सबको पता है हम कैसे काम करते हैं, लोगों को आगे बढ़ाते हैं। होली होली जब आप स्टेज 2 खत्म करेंगे और चर्च के साथ वफादारी दिखाई दिखाई वफादारी से करते रहेंगे, तो फिर टाइम आएगा आप लोगों को फिर आत्मिक हिस्से में हम होली होली मौका देंगे। कभी कभी छोटा प्रचार करने को अभी भी ये लोग कर रहे हैं, कभी लगता है मुझे मेल मिलाप में। और जो कभी ने जो प्रार्थना नहीं किया या छोटा प्रचार नहीं किया या और कुछ आत्मिक तौर पे कुछ जो हमारी जिम्मेवारी होगी, रामनदीप और दविंदर ये उनको महसूस होगा कि वो कैसे आपको आगे ले जा सकते हैं, तो फिर वो देखभाल लीडर्स के साथ बातें करेंगे और फिर वो आपका साथ देंगे और आगे लेके जाएंगे। तो ये एक एक सिंपल सी, ऑफकोर्स स्टेज तो बहुत गहरी है, लेकिन उसका कारोबार, उसका मैनेजमेंट सिंपल है। आपको नंबर 1 टॉपिक भेजेंगे, नंबर 1 टॉपिक के बाद आप फीडबैक दे दो अच्छी तरीके से। फीडबैक जो खुदा ने गल किया है, जो चीजों का सामना हुआ है, तो फिर वो आपको वीडियो पे कॉल करेंगे या चर्च में कॉल करेंगे। अगर 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 आपको और हेल्प की लोड होगी तो फिर सिस्टर रामनदीप इन्वॉल्व हो जाएगी, क्योंकि वो लेडी है, वो एल्डर है। और अगर मुंडा है इधर, तो मुंडे इस ग्रुप में कोई नहीं है, लेकिन फिर भी फ्यूचर में और मुंडे होंगे, तो फिर मुंडे के साथ दविंदर इन्वॉल्व हो जाएगा। अगर दविंदर को लगेगा या रामनदीप को लगेगा कि और ऊंचा लेवल का हेल्प चाहिए, तो फिर मैं इन्वॉल्व हो जाऊंगा और किसी को लेके, अगर वो लड़कियां हैं तो और किसी को काम को लगाऊंगा, क्योंकि लड़कियों का हिस्से अलग होते हैं और मुंडे के अलग। और कोई भी पर्सनल बात जो होती है, जो भी आप शेयर करेंगे देखभाल लीडर के साथ, वो बात उधर ही रहेगी, वो लोग पास्टर को नहीं बताएंगे। अगर बिल्कुल जरूरत पड़ेगी कि ये कुछ बड़ा इश्यू है जो पास्टर को या रामनदीप या दविंदर को बताने का है, तो फिर वो डिसाइड करेंगे, लेकिन वो बात उधर ही रहेगी। हम हम चर्च में संडे को नहीं बताएंगे कि हाँ देखो पूजा ने ऐसे बातें किया, इसका पाप ये था, ये बड़ा पापी थी, ये किया वो किया। ये ऐसा नहीं होगा, हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे। ये सब कॉन्फिडेंशियली तौर पे करेंगे, ताकि आपका रिस्पेक्ट, आपकी इज्जत हम संभालेंगे। लेकिन बिल्कुल आपको खुदा के साथ साफ सफाई देना लाना पड़ेगा, ट्रांसपेरेंसी बोलते हैं इंग्लिश में। और खुदा के साथ सही तरीके से स्टेज आप करेंगे तो ही आप ब्लेस हो जाएंगे। प्लीज जब आप टॉपिक्स देखेंगे तो उस टाइम कुकिंग मत करो, काम मत करो। एक टाइम निकालो, देखो देखो, सिर्फ सुनो नहीं, देखो, कोशिश करो देखने की, बैठ के देखने को, क्योंकि फिर ही आप पर ज्यादा असर पड़ेगा। क्योंकि जो स्टेज 1 किया है, इससे ये स्टेज बहुत भारी है और बहुत गहराई है, टॉपिक्स बहुत लंबे हैं, क्योंकि ट्रांसलेशन के साथ ये टॉपिक्स लगे हुए हैं, तो इसलिए लंबे होते हैं। नहीं तो ये लंबे नहीं होते थे। तो फिर बहुत कंसंट्रेशन चाहिए। सोने के टाइम मत देखो, देखने की कोशिश करो, क्योंकि फिर आप टायर्ड होंगे, तो फिर चलो जो भी सुनेंगे वो अंदर नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो कोशिश करने का, जब आप फ्रेश होंगे
हो सकता है सुबह सुबह उठ के, या दिन में अगर टाइम मिलेगा तो, या शाम को भी जब स्नान करो, शावर ले लो और फिर फ्रेश हो जाओ, और फिर कोशिश करो देखने को, और फिर फीडबैक देने को, और फिर ये एक एक टॉपिक ऐसा होली होली खत्म हो जाएगा, तो फिर हमारा मकसद बनेगा कि स्टेज 3 में जाएंगे, स्टेज 3 अच्छा करेंगे तो फिर स्टेज 4 में भी जाएंगे। और जैसे आप स्टेजेस में बढ़ते जाएंगे तो फिर आपका आत्मिक आत्मिक जिम्मेवारियां भी हो सकता है बढ़ जाएंगी चर्च को लेके। देखो अभी जो स्टेज 4 में है, आपके जैसे वो स्टेज 1 में थे, स्टेज 2 में थे, आपके जैसे वो उस लेवल पे थे, लेकिन अभी उनका लेवल देखो कितना ऊंचा है, कितना आगे आया है। उसी हिसाब से आप भी लोग आगे आते जाएंगे और जिम्मेवारी बढ़ती जाएंगी। जो खुदा की जो बुलावट है आपके लाइफ पे, वो खुदा सफल करता रहेगा होली होली, आपको इस्तेमाल करेगा, आपका लाइफ को लेके, आपके तोहफे को लेके, जो खुदा ने जो गिफ्ट्स जो आपके लाइफ पे लाइफ विच खुदा ने जो पाद पाद दिए हैं, वो खुदा इस्तेमाल करने लगेगा होली होली। और जैसे आप अभी का जो स्टेज 4 के लोग जैसे इस्तेमाल हो रहे हैं, जो पहले स्टेज 4 किया है, जो हमारे लीडर लोग जैसे इस्तेमाल हो रहे हैं, तो फिर हमारी उम्मीद होगी कि आप भी इस्तेमाल हो जाएंगे खुदा के लिए, और खुदा के राज की सेवा करने को आप भी एंजॉय करेंगे, और फिर ये खुदा का बुलावट जो भी पूरी हो जाएगी आपके लाइफ में। तो ये बड़ा बड़ा एक एक ये है स्टेज है, बड़ी स्टेज है ये, इसमें आपको बहुत मिलेगा अगर आप सही तरीके से इंटरेस्ट लेके, दिल डाल के, पूरी कंसंट्रेशन से, पैशन रख के करेंगे, तो आप इतना ब्लेस हो जाएंगे आप। और आपने गवाहियां सुना है बहुत लोगों की स्टेज 2 को लेके, या और गवाहियां, तो आपकी भी गवाही बन जाएगी, और हमें भी चाहिए कि आपकी गवाही बन जाएगी यीशु के नाम में। हालेलुया। तो बस ये सिंपल था। और एक भी जरूरी है कि आप लिखो, जो भी खास जो आप सीख रहे हैं, एक बुक रखो, लिखो, क्योंकि फ्यूचर में आप और किसी को सिखा सकेंगे, या कभी भी दोबारा आप देख सकते हैं आपके नोट्स को, ओ ये खुदा ने बात की थी। देखो मैं स्टेज 2 अभी सिखाता हूँ मेरी लंदन में चर्च में। मेरा जो जो लिखा हुआ है अभी, ये 22 साल या 23 साल का नोट्स है मेरे, वही मैं प्रीच करता हूँ। और क्यों प्रीच कर सकता हूँ उसी चीज को लेके, क्योंकि मेरे पास सब रिकॉर्ड है, मेरा ये है, मेरा बड़ा फोल्डर है स्टेज 2 का। सब लिखा हुआ है मैंने, सब लिखा, क्योंकि मैं फिर बार बार हर साल प्रचार करता हूँ वही चीजों को लेके। लेकिन आपको प्रचार ऑफ कोर्स आप नहीं करेंगे, लेकिन आपको ही फिर रिफ्लेक्ट होके आप देख सकते हैं, हाँ ये खुदा ने काम किया था स्टेज 2 को लेके, वाह। तो और किसी को हेल्प भी कर सकेंगे आप फ्यूचर में, जैसे आप बढ़ जाएंगे, और हो सकता है टाइम आएगा आप भी लीडरशिप में आएंगे, चर्च की लीडरशिप जो जो होती है। हालेलुया। सो ये हिस्से बहुत जरूरी है। अगर मैं कुछ भूल गया है तो फिर आप सिस्टर रमनदीप या दविंदर या देखभाल लीडर्स, अभी अभी याद करो मुझे अगर मैंने कुछ मिस किया है तो। सवाल के लिए एंडिंग में मैं मौका दूंगा सबको, अगर कुछ सवाल है तो, नए लोग जो जुड़े हैं। कुछ मैं भूल गया स्टेज 2 को लेके? देखभाल लीडर्स या मुझे तो नहीं लग रहा बस। ओके। आपने कवर किया सब कुछ पास। ओके, तो कवर किया, अच्छी बात है। तो खुदा आप पर बहुत ट्रस्ट कर रहा है कि आप आगे जाएंगे करके, इसलिए आपको स्टेज 2 में खुदा ने लेके आया है। ऑफ कोर्स हमने ग्रुप पे पा दिया, लेकिन ये खुदा की मर्जी है। तो आगे जाने का मकसद पकड़ो, आगे जाओ, खुदा को पहल दे दो, और आपके लाइफ और और मोर लाइक जीसस, खुदा के जैसा बन जाएगा, मोर लाइक जीसस, यीशु के जैसा, मोर एंड मोर। ये हमारी सबकी सबका मकसद होना मांगता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। कोई स्टेज 2 को लेके जो नए लोग हैं, कुछ सवाल है? ज्योति, संदीप, इंदु, मनदीप किधर गई? मनदीप गैलेक्सी है क्या, या गई किधर? मनदीप है। कोई सवाल है? नहीं पास्टर जी। मेरा मन में एक सोच आई है, अगर आप पूछेंगे ये कितना टाइम लगेगा, कितने टॉपिक्स है? 12 टॉपिक्स है, और 2 टॉपिक्स या 4 टॉपिक शॉर्ट है, 20-20 मिनट का है, और ओके। जो बाकी का 8 टॉपिक्स है वो 1 घंटे से ऊपर है। और एक टॉपिक लगता है 1-1.5 घंटे का भी है, क्योंकि ट्रांसलेशन है इसलिए। ओके। ओके। और अगर आप पूछेंगे कि कितना टाइम लगेगा ये स्टेज 2 को लेके, ये आप पर डिपेंड है। समझ लो आप फीडबैक एक दिन में देगा, और देखभाल लीडर फ्री होगा उसी दिन आपके साथ प्रार्थना करने को, तो फिर
एक टॉपिक एक वीक में, एक दिन में हो सकता है। अगर 2 टॉपिक आप 2 वीक में करेंगे तो फिर जल्दी खत्म हो जाएगा। अगर आप 3 वीक में एक टॉपिक करेंगे तो फिर आपका लंबा समय हो जाएगा। अगर मंथ में आप एक करेंगे तो फिर बहुत टाइम लगेगा, साल लगेगा, सही ना? 12 हाँ टॉपिक। जी, हाँ जी, हाँ जी। तो आप पर डिपेंड है, आप कितना सेक्रीफाइस, बलिदान कर सकेंगे और कितना डिलीजेंसी को क्या बोलेंगे हम? डिलीजेंसी, दिलेरी नहीं, डिलीजेंटली। बहुत मेहनत से दिल लगा के। हाँ, दिल लगा के मेहनत से आप जैसा करेंगे उसी हिसाब से आपका स्टेज 2 खत्म हो जाएगी। ओके, तो ओके पास्टर जी। प्रेशर मत फील करो कि हर वीक करने का है एक टॉपिक। हो सकता है एक वीक में आप एक करेगी, हो सकता है कि एक वीक में 2 करेगी, हो सकता है 2 वीक में 2 करेगी, या हो सकता है 2 वीक में एक करेगी। कोई प्रेशर नहीं है, आप पर डिपेंड है। जैसे आप करेंगे देखभाल लीडर साथ देंगे, लेकिन कभी कभी अगर ज्यादा लंबा समय गैप पड़ेगा तो फिर देखभाल लीडर पूछेंगे, या वो दविंदर या रमनदीप को बोलेंगे कि देखो ये नहीं कर रही है, तो फिर हो सकता है दविंदर का आपको कॉल आएगा या रमनदीप का कॉल आएगा कि क्या हो रहा है, हाँ जी, खाना खाना पका रही है या स्टेज शो कैसी हो जा रही है आपकी। तो हाँ क्योंकि जी, हाँ ये जी। पहला मैं कर रहा था ये सब, अभी दविंदर रमनदीप पर छोड़ रहा हूँ, लेकिन ये स्टेज 2 का इंचार्ज अभी सिस्टर रमनदीप होगी। और देखभाल लीडर्स को अभी बता रहा हूँ, अभी के लिए सिस्टर हरप्रीत टॉपिक्स आपको भेजेगी। मेरे से टॉपिक मत मांगो क्योंकि उसको मैं सब भेज रहा हूँ। और रामनदीप और हरप्रीत ये दोनों साथ में काम करेंगे टॉपिक्स भेजने को। वो अटेंडेंस रखेंगे सबका, कौन कौन एक एक टॉपिक कर रहा है, तो ये मैं उनके हाथ में दे रहा हूँ। और स्टेज 3 का भी कुछ और माहौल चेंज हो जा रहा है, क्योंकि मैं टॉपिक्स नहीं भेजूंगा आपको, मैं मुझे मत टॉपिक पूछो, लेकिन ये बात करूंगा मैं देखभाल लीडर से। ओके, तो ये एंडिंग एंडिंग कर रहा हूँ, मैं स्टॉप कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरी उम्मीद है कि आप अच्छी तरीके से स्टेज 2 करेंगे और आगे बढ़ेंगे स्टेज 3 कर थैंक यू पास्टर। थैंक यू पास्टर। थैंक यू पास्टर। जीसस नेम। आमीन।